रेस्टोरेंट ऑनर फ्रीडम की सीरीज की वीडियो नंबर 9 में वेलकम है आपका। जो इस सीरीज को मुसलसल देख रहा है, मेरा वादा है आपसे कि वो इस सीरीज को देखने के बाद एक MBA लेवल के जैसा पढ़ा लिखा इंसान और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन कहलवाएगा। और जिसने इस पर इम्प्लीमेंट किया वो बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने कहीं भी जाए, उसका बिजनेस उसकी मौजूदगी से ज्यादा बेहतर स्मूथ तरीके से चलेगा और ऑटो पायलट पर चलेगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जिस तरह एक मशीन के पार्ट पूरे किए जाने चाहिए ताकि मशीन ऑटोमेटिक तरीके पर चले, उसी तरह रेस्टोरेंट की भी जो पोजीशन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनको पूरा करने से ही वो बिजनेस ऑटो पायलट पर चल सकता है। अगर वो पोजीशन पूरी नहीं होती तो बिजनेस चलेगा लेकिन ऑटो पायलट पर नहीं चलेगा। आपको हर रोज के ऑपरेशन मामला खुद देखने होंगे, फ्रीडम नहीं होगी। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि एक रेस्टोरेंट में कौन कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। अगर आप इस पोजीशन में नहीं है कि तमाम पोजीशन को हायर कर सके, तो मैंने आपको टिप दी थी कि 2-2, 3-3 पोजीशन को एक स्टाफ के बंदे को असाइन कर दे। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टोरेंट गाइड। जब ऑनर रोज स्टाफ के पीछे भागता है, कभी किचन में मसला, कभी स्टाफ से झगड़ा, कभी कस्टमर से झगड़ा, कभी कैशियर का इशू, कभी वेटर का एटीट्यूड, तो असल मसला स्टाफ का नहीं, असल मसला हायरार्की का ना होना है। अब तक आप जान चुके हैं कि एक रेस्टोरेंट में कौन कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। जिस तरह एक मशीन की गरारी दूसरी गरारी से जुड़ी होती है, एक गरारी के चलने से दूसरी गरारी चलती है, दूसरी से तीसरी, फिर वो मशीन ऑटोमेटिक तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही कौन सी पोजीशन किस पोजीशन के अंडर काम करेगी, आज हम ये देखेंगे। हायरार्की एक ऐसा पॉइंट जिसको समझे बगैर हर रेस्टोरेंट ओनर अंदर ही अंदर से तिलमिला रहा होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर मसला है कहाँ पर। आज की इस वीडियो में आपको वो फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिससे आपको कंट्रोल, कंफर्ट, फ्रीडम और प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी। आज की ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 30 दिन में आपका रेस्टोरेंट एक नया डिसिप्लिन फील करेगा। हायरार्की का असल मतलब क्या है? अगर मैं एक जुमले में इसको बताना चाहूँ, हायरार्की वो पिलर है जहाँ पर हर बंदा जानता है कि वो किसको जवाब दे है और उसके नीचे कौन कौन लोग हैं जिनका वो जिम्मेदार है। अगर वो अपने मातहतों से ठीक तरीके से काम ले तो वो अपने से ऊपर वालों के लिए एक सपोर्ट बन जाता है, जिससे काम स्मूथ और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। इस एक लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका रेस्टोरेंट कंट्रोल होता है। हायरार्की डिसाइड करती है कौन किसको रिपोर्ट देगा, किसकी किस चीज पर अथॉरिटी है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन सा काम किस लेवल पर रुकना नहीं चाहिए। यानी रेस्टोरेंट का ट्रैफिक सिग्नल यही है। बाद रेस्टोरेंट ओनर हायरार्की को समझते हैं लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो नतीजा ये होता है जहाँ हायरार्की नहीं होती वहाँ आप दुनिया का बेस्ट फूड बना लो, आपका सिस्टम फिर भी बार बार ब्रेक का शिकार होता रहेगा। देखिए दोस्तों, इसको बनाना क्यों जरूरी है समझिए। पहले स्टाफ को पता होता है कि बॉस कौन है, मैनेजर की अथॉरिटी मजबूत होती है, हर मसला मालिक तक नहीं आता, डिसिप्लिन डेवलप होता है, कंफ्यूजन और झगड़े 60% कम हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑनर का प्रेशर 70% तक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप खुद काम करना छोड़कर सिस्टम से काम लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप रेस्टोरेंट की हायरार्की कैसे बनती है वो समझिए। इसे एक दरख्त की तरह इमेजिन कीजिए। दरख्त के टॉप पर ऑनर, उससे नीचे जनरल मैनेजर, अगर ज्यादा ब्रांचेज हो उससे नीचे मैनेजर। ये 3 लोग स्ट्रेटजी और कंट्रोल लाइन बनाते हैं जिसको बाकी स्टाफ एग्जीक्यूट करता है। अब एक ब्रांच मैनेजर के नीचे 3 हाउस होते हैं, फ्रंट हाउस, बैक हाउस, फाइनेंशियल हाउस या फाइनेंशियल ब्रांच कह ले। अब फ्रंट हाउस में कौन कौन आते हैं? फ्लोर सुपरवाइजर, ऑर्डर टेकर, वेटर, रनर, GRO, क्लीनर, फूड पीकर, डिलीवरी बॉयज। और बैक हाउस में यानी कि जो पीछे काम करते हैं, बैकअप में हेड शेफ, शेफ, हेल्पर शेफ, डिशवॉशर, क्लीनर, स्टोर कीपर एंड परचेजर। और फाइनेंस ब्रांच में कैशियर और अकाउंटेंट होते हैं, यानी कि एक मैनेजर इन 3 लड़ियों को संभालता है। इस ट्री का रूल सिंपल है, जिसको मैनेजर असाइन करेगा वो सीधा मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, कोई बंदा डायरेक्ट ओनर को रिपोर्ट नहीं करेगा। ये रूल ही ओनर की फ्रीडम की गारंटी है। अब इस हायरार्की को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रैक्टिकल टूल मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर आपने इन टूल्स पर अमल ना किया तो आप ना हायरार्की बना सकेंगे, और जब हायरार्की नहीं बनेगी तो स्टाफ डायरेक्ट आप तक पहुँचता रहेगा। आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे, आपके ना जाने पर कई काम रुक जाएंगे। पेन और पेपर ले, आप प्रैक्टिकल टूल
टूल नोट कर लें। नंबर 1, सब पोजीशन को डॉक्यूमेंट करो। एक पेज पर हर पोजीशन का रोल और गोल लिख लें, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। स्टाफ को पता चले कि रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या पोजीशंस हैं। वेटर है, ऑर्डर टेकर है, फ्लो सुपरवाइजर है, कौन कौन है। नंबर 2, रिपोर्टिंग लाइन लिखें, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस पर ऑथोराइज होगा। नंबर 3, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये डिफाइन करें। हर पोजीशन की जिम्मेदारी लिखें। जब जिम्मेदारियां क्लियर होती है तो स्टाफ के पास गलतियों के बहाने ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। नंबर 4, डेली ब्रीफिंग सिस्टम। मैनेजर रोज सिर्फ 5 या 10 मिनट की ब्रीफिंग दे, पूरा रेस्टोरेंट डिसिप्लिन में आ जाता है। अब एक बात जो मैं रेस्टोरेंट के ओनर हजरात से करना चाहता हूँ, जब आप हायरार्की बना लें और इस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दें, उसके बाद कुछ भी हो, ओनर सीधा स्टाफ को ना कोई ऑर्डर दे ना कोई बात करे, सिर्फ मैनेजर से बात होगी। मैनेजर आपका मैसेज आगे पूरे स्टाफ तक फॉरवर्ड करेगा और फिर जो बंदा हायरार्की तोड़े उस पर एक्शन लिया जाए। अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब हम सिस्टम चेंज करेंगे, हायरार्की बनाएंगे, अपने स्टाफ से बात नहीं करेंगे, तो स्टाफ क्या सोचेगा कि मालिक अब मगरूर हो गया या अब वो हमें नीचा समझना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इम्प्लीमेंट शुरू करने से पहले पूरे स्टाफ के साथ एक मीटिंग करके उनको समझाइए कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो सबकी भलाई के लिए बना रहे हैं, इस इदारे की बेहतरी के लिए बना रहे हैं। हर एक की जिम्मेदारी उसको मुंतकिल की जाएगी, वो भी रिलैक्स हो जाएगा, मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा, हर बंदा रिलैक्स हो जाएगा। ये मीटिंग करके इम्प्लीमेंट कीजिए। और इसके बाद ओनर को मेरा एक मशवरा है कि जब भी वो रेस्टोरेंट जाए तो मैनेजर से लेकर स्वीपर तक सबके साथ हाथ मिलाकर सलाम करे और सबसे उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करे कि कैसे हो, घर में कैसे हैं। ओनर सिर्फ ये काम कर ले, इसके बाद स्टाफ आपकी बनाई हुई हायरार्की को इज्जत भी देगा और उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत और ज्यादा पैदा होगी। इसके बाद वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे नया स्टाफ आता जाएगा वो इस कल्चर में फिट होता जाएगा। सिर्फ शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मान लो मालिक और मैनेजर दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे हैं और एक वेटर ने ऑर्डर लेट पंच किया, तो उससे ना मालिक पूछेगा ना मैनेजर पूछेगा, उससे पूछेगा फ्लोर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मैटर सॉल्व करेगा। अगर वेटर ये गलती बार बार रिपीट करता है तो फ्लोर सुपरवाइजर मैनेजर को कहेगा, मैनेजर एक्शन लेगा। ऑनर मैनेजर से सिर्फ रिजल्ट पूछेगा, एक्शन नहीं लेगा। ये होती है वर्किंग हायरार्की। ऑनर का सीधा इन्वॉल्व होना सिस्टम को तोड़ देता है। इसलिए ये समझिए कि हायरार्की एक दीवार की तरह होती है जो ऑनर को इधर सरदर्दी से बचाए रखती है इन तमाम प्रॉब्लम से। अगर आप हायरार्की को सही तरीके से लगाते हैं तो ये 8 बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये गारंटी से आपको मिलेंगे। नंबर 1, स्टाफ डिसिप्लिन होता है। नंबर 2, काम डिवाइड होता है। नंबर 3, मैनेजर की अथॉरिटी बढ़ती है। नंबर 4, ऑनर का प्रेशर 70% कम होता है। नंबर 5, रेस्टोरेंट स्मूथ चलता है। नंबर 6, ट्रेनिंग आसान हो जाती है। नंबर 7, हर इशू का रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट क्लियर होता है। नंबर 8, बिजनेस ऑटो पायलट पर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ऑनर का सबसे बड़ा दर्द होता है बिजनेस को ऑटो पायलट करना, एंड हायरार्की इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑटो पायलट। एक हकीकत याद रखिए, रेस्टोरेंट में मसले लोगों की वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से पैदा होते हैं। जहां रिपोर्टिंग लाइन क्लियर होती है, मसले जल्दी सॉल्व होते हैं, झगड़े कम होते हैं, अकाउंटेबिलिटी ऊपर आती है। ऑनर के इंटरफेरेंस न करने से मैनेजर की इज्जत बढ़ती है। जहां ऑनर बीच में आ जाए, स्टाफ मैनेजर को बाईपास करके ऑनर से, और ये पॉइंट बिजनेस का साइलेंट किलर है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि रेस्टोरेंट के लिए SOPs कैसे बनाए जाते हैं, तो इस सीरीज की अगली वीडियो में देखिए कैसे हम रेस्टोरेंट के SOPs बना सकते हैं। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह